मिर्जा साहब अपने वालिद के लिए, अपने अब्बे के लिए एक खूबसूरत सा जुमला बोलें ताकि हमारे नाजरीन सुन लें। चले बोलें। ये आप देख लें कि ये बेगारत अपने वालिद के वाले से क्या कह रहा है। मिर्जा साहब फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। लिहाजा ये साबित हो गया कि मिर्जा ये सहाबा को गुस्ताख तो है ही है, अहले बैत का गुस्ताख है ही है, औलिया इकराम का गुस्ताख है ही है, अंबिया इकराम का गुस्ताख तो है ही है। लेकिन आज इसकी असल पता चल गई कि मिर्जे का अब्बा तो कोई नहीं, मिर्जे का अब्बा तो कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अहबाब-ए वकार, आज जिस शख्स के मुतालिक मैं गुफ्तगू करूंगा, आप तमामी अहबाब उस शख्स को जानते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ प्लम्बर जिसे मिर्जा जेलमी के नाम से जाना जाता है। अहबाब-ए वकार, वो ऐसा बदबख्त आदमी है, ऐसा मक्कार और ऐसा बेगैरत आदमी है कि उसकी जुबान से ना तो औलिया इकराम बचे हैं, उसकी जुबान से ना तो सहाबा इकराम बचे हैं, उसकी जुबान से ना तो अहले बैत बचे हैं, उसकी जुबान से ना ही अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचे हैं। ये ऐसा बेगैरत आदमी है कि जो सहाबा का भी गुस्ताख है, जो हुजूर की आल का भी गुस्ताख है, जो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का भी गुस्ताख है और अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी गुस्ताख है। लेकिन आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम मिर्जा साहब से उनकी असल के मुतालिक पूछते हैं कि इनका अपने वालिदैन के हवाले से नजरिया क्या है, इनका अपनी अम्मा के हवाले से, अपने अब्बे के हवाले से नजरिया क्या है। हालांकि वालिदैन की शान तो बड़ी आला है, वालिदैन का मकाम तो बड़ा आला है, मर्तबा बड़ा आला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वालिदैन की शान को बयान फरमाया है, अहदीस मुबारका में वालिदैन की शान को बयान फरमाया गया है। हालांकि ये अपने आप को इल्म किताबी कहता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कितना इल्म किताबी है। ये अपनी वालिद के हवाले से क्या अकीदा रखता है, अपनी वालदा के हवाले से क्या अकीदा रखता है। चले मिर्जा साहब, आज हमें आप ये बताएं कि आप अपनी वालदा के हवाले से क्या अकीदा रखते हैं, अपनी वालदा के हवाले से क्या कहते हैं। हालांकि वालदा तो वो होती है जो अपने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा करती है, उसकी परवरिश करती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन उनको क्या पता था कि हम इस बेगारत को पाल के बड़ा करेंगे तो इतना बड़ा गुस्ताख निकलेगा, इतना बड़ा ये औलिया का गुस्ताख निकलेगा, इतना बड़ा ये सहाबा का गुस्ताख निकलेगा, इतना बड़ा ये अहले बैत का गुस्ताख निकलेगा, इतना बड़ा ये अंबिया इकराम का गुस्ताख निकलेगा। उनको ये मालूम नहीं था। लेकिन आज हम मिर्जा साहब से पता करते हैं कि आप अपनी वालदा के हवाले से क्या कहते हैं। मिर्जा साहब, आज सिर्फ आप अपनी वालदा के हवाले से एक जुमला, अच्छा सा जुमला एक बोले थे। चले मिर्जा साहब। आपने सुन लिया कि मिर्जा साहब ने क्या अपनी वालदा के हवाले से बोला। मिर्जा साहब, क्या वाकई आप बोल रहे हैं? हाँ। फिर बोलिए। अच्छा, अहबाब वकार, आपने देख लिया कि ये ऐसा बेगैरत आदमी है, ये ऐसा बदबख्त आदमी है कि जो अपनी अम्मा के हवाले से कह रहा है कि अम्मा तो शय ही कोई नहीं। हालांकि जिसने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है तो उसके हवाले से कह रहा है कि अम्मा तो शय ही कोई नहीं। तो फिर अब हम मिर्जा साहब से उनके अब्बे के हवाले से पता करते हैं कि जिन्होंने इसको खिला पिला के इतना बड़ा किया है, जिन्होंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनको क्या पता था कि इतना बड़ा गुस्ताख निकलेगा, इतना बड़ा ये बेगैरत निकलेगा। तो मिर्जा साहब अपने वालिद के लिए, अपने अब्बे के लिए एक खूबसूरत सा जुमला बोलें ताकि हमारे नाजरीन सुन लें। चलें बोलें। ये आप देख लें कि ये बेगारत अपने वालिद के वाले से क्या कह रहा है। मिर्जा साहब फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। लिहाजा ये साबित हो गया कि मिर्जा ये सहाबा को गुस्ताख तो है ही है, अहले बैत का गुस्ताख है ही है, औलिया इकराम का गुस्ताख है ही है, अंबिया इकराम का गुस्ताख तो है ही है। लेकिन आज इसकी असल पता चल गई कि मिर्जे का अब्बा तो कोई नहीं, मिर्जे का अब्बा तो कोई नहीं। इन तमाम बातों से पता चल गया कि मिर्जे की जुबानी, मिर्जे का अब्बा तो कोई नहीं,
مرزا کی اماں تو شاہی کوئی نہیں. یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جس کا ابا ہی نہ ہو وہ کیا اپنے ابے کی تعظیم کرے گا، وہ کیا اپنے ابے کا ادب و احترام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بغیرت آدمیوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔